जय हिंद, मैं साबिर खान। आज बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम इमरान खान को बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में अरेस्ट कर लिया गया था, जिसकी वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। उसके बाद पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हलचल मची, पूरी आवाम सड़कों पे उतर आई। अमेरिका के गुलामों, आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, नहीं चलो, जीत के लेके आजादी, ये यकीन नहीं गिराएंगे। फिर फाइनली पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ा। इतने सारे प्रोटेस्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि ये जो अरेस्ट था वो इल्लीगल था और इमरान खान को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। कि ये बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए फौरी रिहा करने का हुक्म दिया है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत आज ऐसी हो चुकी है कि उनके पास फॉरेक्स रिजर्व ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है। दुनिया उन्हें लोन देने से मना कर रही है। तमाम न्यूज आर्टिकल्स का कहना है कि पाकिस्तान पूरा देश डूब जाएगा, दिवालिया निकल जाएगा। आइए इस वीडियो में एक एक करके समझते हैं। तो 1947 में दो देश आजाद हुआ, पहला इंडिया, दूसरा पाकिस्तान। तो जहां इंडिया एक तरफ 3 ट्रिलियन जीडीपी तक पहुंच चुका है, वहीं पाकिस्तान बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्ज में फंसा हुआ है और वहां की इकोनॉमी डूब रही है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है पॉलिटिकल ड्रामा। आपको जान के हैरानी होगी कि 75 साल के इतिहास में पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री पूरे 5 साल का जो टर्म होता है, टेन्योर होता है, वो कंप्लीट नहीं कर पाया है। 1947 के बाद ऑलमोस्ट 29 से 30 पीएम वहां पे बने हैं, लेकिन कोई भी 5 साल तक पूरा राज नहीं कर पाया है। उससे पहले ही उसकी सरकार गिरा दी जाती है। Every prime minister in Pakistan has either been deposed, overthrown, disqualified, murdered or even hanged. और इसी पॉलिटिकल ड्रामे की वजह से वहां का इकोनॉमी कभी डेवलप कर ही नहीं पाया सही से। एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज कीजिए आप पीएम हो, आपकी पार्टी सत्ता में आई, आपने 5 साल के लिए एक प्लान लाया, लेकिन आपकी सरकार बीच में 2 या 3 साल में ही गिर जाती है, तो आप वो प्लान कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। फिर नई सरकार आती है, नया प्राइम मिनिस्टर आता है, नया प्लान लाता है, फिर उसको गिरा दिया जाता है, फिर तीसरा आता है, फिर उसको गिरा दिया जाता है। तो किसी भी पीएम या फिर पार्टी को पूरा टाइम मिला ही नहीं जिससे कि वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए। और यही ड्रामा देख करके बाद में पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने भी ये समझ लिया कि अब हमें दूसरा गेम खेलना है और फिर उन्होंने स्टार्ट किया सब्सिडी, प्रीमियम, फ्रीबीज का गेम। पेट्रोल पर 50 रुपए फी लीटर तक रिलीफ देने की तजवीज सामने। तो ये गेम इस तरीके से काम करता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल पार्टी को ये समझ में आ गया था कि देश में सरकार 5 साल तक तो कंप्लीट राज कर नहीं पाती है, बीच में सरकार गिरा दी जाती है, तो ग्राउंड लेवल पे जो डेवलपमेंट है वो करना काफी मुश्किल होगा। इसीलिए जनता को शॉर्ट टर्म में खुश करो, क्योंकि वोट तो जनता से चाहिए और नेता के लिए वोट कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ये आप सबको पता है। तो उन्होंने पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट रही है वो जो है पाकिस्तानी जनता को खुश करने के लिए, सो दैट कि उनका वोट उन्हें मिल सके, शॉर्ट टर्म में खुशी देना स्टार्ट किया। जैसे पेट्रोल के प्राइसेस पे उनको क्या मिल गया, सब्सिडी, डीजल पे सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी। और ये सब्सिडी दे करके पाकिस्तान की जनता को गवर्नमेंट ये बता रही थी कि देखो हम आपको कितना छूट दे रहे हैं। एंड जनता भी खुश कि हाँ यार, ये सरकार के पास तो बड़ा पैसा है, सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, हमें इतना छूट दे रही है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित हुआ। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। कोई भी गवर्नमेंट जब सब्सिडी देती है तो गवर्नमेंट के पास खुद का पैसा होना चाहिए, तभी वो लोगों को छूट दे सकती है। लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिकल ड्रामा के बारे में मैंने आपको समझाया कि वहां पे कभी उस तरीके से ग्रोथ हो ही नहीं पाई। तो गवर्नमेंट कहां से ला रही थी ये पैसा जिससे कि जनता को छूट दे रही थी? तो वो पैसा आ रहा था लोन से, कर्ज से। पाकिस्तान चाइना से लोन लेके बैठा है, पाकिस्तान आईएमएफ से लोन लेके बैठा है, पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से पैसा लेके बैठा है। तो ये पैसा पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स रही है पास्ट में, वो यहां से लोन उठा रही थी, पब्लिक को खुश कर रही थी, खुद का पैसा था नहीं और अल्टीमेटली वो लोन और कर्ज के ट्रैप में फंस रही थी। डाटा के हिसाब से जब से पाकिस्तान को आजादी मिली है तब से अभी तक आईएमएफ उसे 23 बार बेल आउट करा चुका है, यानी कि बचा चुका है। जब पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन गंदी हो जाती है, पैसे की कमी होती है, देश डूबने लगता
देता है तो वो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास चला जाता है सर पैसे, और IMF ने अभी तक 23 बार उसको बेल आउट करके बचाया है। वहीं पे सेम टाइम पे अपना देश इंडिया भी आज़ाद हुआ था। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी तक सिर्फ 7 बार IMF के पास गया है हेल्प के लिए, और ये भी जो 7 बार गया है वो 1991 से पहले गया है थैंक्स टू डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि 1991 में इंडिया की सिचुएशन इतनी बुरी थी। अगर हम कंपेयर करके देखें तो राइट नाउ पाकिस्तान के पास 4 बिलियन के करीब फॉरेक्स रिजर्व है, उस टाइम पे इंडिया के पास 1 बिलियन के करीब फॉरेक्स रिजर्व था। यानी कि सिचुएशन इतनी गंदी थी कि हमारे पास सिर्फ 2 से 3 हफ्ते के लिए इंपोर्ट करने का पैसा बचा था। लेकिन जब फाइनेंस मिनिस्टर बने मनमोहन सिंह जी 1991 में इन्होंने रुपये को डीवैल्यूड किया और बहुत सारा सिस्टम लगाया, तरकीब लगाई, जिससे कि 1991 के बाद आज तक इंडिया IMF के पास हेल्प के लिए नहीं गया है। तो ये था पहला रीजन जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन आज ऐसी है, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल ड्रामा किस लेवल का होता है और पॉलिटिकल पार्टी वहां की जनता को फ्रीवीज दे करके किस तरीके से बेवकूफ बना रही है, आपने इसमें समझा। अब हम चलते हैं रीजन नंबर 2 की तरफ। रीजन नंबर 2 है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की आर्मी का हद से ज्यादा इंटरफेयर करना, ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करना। अगर आप पिछले इतिहास को उठा के देखेंगे तो जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है तब से 30 साल से ज्यादा पाकिस्तान की आवाम पे जो कंट्रोल किया है, हुकूमत किया है, वो पाकिस्तानी आर्मी ने किया है, और वो भी सत्ता पलट करके। पहली बार ये हुआ 1958 में, फिर 1977 में, फिर 1999 में। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि किसी भी देश की आर्मी किसी भी देश की सत्ता को कैसे पलट सकती है और बार बार कंट्रोल कैसे ले लेती है, आखिर पाकिस्तान के साथ फंडामेंटली ऐसा क्या गलत हो रहा है। तो इसके लिए हमें समझना होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री को। तो आइए समझते हैं। तो 1947 में जब पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिला तो उसके बाद 1956 तक वहां पे प्रेसिडेंट की कोई पोस्ट नहीं हुआ करती थी, वहां पे पोस्ट हुआ करती थी गवर्नर जनरल की, और ये जो पोस्ट था वहां पे काफी बड़ा माना जाता था। और पहले गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना, सेकंड गवर्नर जनरल थे ख्वाजा नजीमुद्दीन, और तीसरे गवर्नर जनरल बने गुलाम मोहम्मद। और यहां से गेम की शुरुआत हुई 1953 में जब पाकिस्तान के पीएम थे ख्वाजा नजीमुद्दीन, जो कि ऑलरेडी सेकंड गवर्नर जनरल रह चुके थे। उनकी सरकार को गुलाम मोहम्मद जो कि करंट गवर्नर जनरल थे उन्होंने गिरा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इनको डर था कि कहीं इनकी पावर को कम न कर दिया जाए, तो इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको भी रद्द कर दिया। और जब ये चीजें पहुंची कोर्ट में तो कोर्ट ने फैसला किया कि गवर्नर जनरल यानी कि गुलाम मोहम्मद ने जो किया वो सही किया। समय बीता और टाइम आ गया 1958 का, जब पाकिस्तान में गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म हो चुका था और पोस्ट आ चुका था प्रेसिडेंट का। उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे इस्कंदर मिर्जा और वहां पे सरकार चल रही थी फिरोज खान जो कि पीएम थे वहां के। तो इस्कंदर मिर्जा जो कि प्रेसिडेंट थे, और प्रेसिडेंट का पोस्ट कैसे बना, जब गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म हुआ। तो इस्कंदर मिर्जा को यह पता था कि पास्ट में गवर्नर जनरल ने सरकार गिराई थी, तो कोर्ट ने उसके ही पक्ष में फैसला दिया। तो यही चीज इस्कंदर मिर्जा ने 1958 में किया और इन्होंने फिरोज खान की सरकार को गिरा दिया। और सरकार गिराने के बाद अयूब खान जो कि कमांडर थे मिलिट्री के, इनको इन्होंने चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। फिर फन फैक्ट ये हुआ कि अयूब खान ने उसी इस्कंदर मिर्जा को गद्दी से हटा दिया और 13 दिन के बाद खुद को प्रेसिडेंट बना लिया। तो ये पहला सत्ता पलट था जो 1958 में पाकिस्तान में हुआ। प्रेसिडेंट ने आर्मी के हुक्मरान को पावर दिया, आर्मी के हुक्मरान ने उन्हीं को पलटी मार करके खुद प्रेसिडेंट बन गए और पाकिस्तान का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद सेम चीज 1977 में हुई जब जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को गिराया। फिर सेम चीज जाकर के 1999 में रिपीट हुई जब परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार को गिरा दिया। तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान देश पे कंट्रोल करती आई है। अब हम बात करेंगे तीसरे रीजन के बारे में जो कि है करप्शन। अगर हम बात करें करप्शन की तो करप्शन किसी भी देश के लिए, राज्य के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में करप्शन में छोटे मोटे लोगों का नाम नहीं आता है। पाकिस्तान में करप्शन में नाम आता है सीधा वहां के पीएम का। पास्ट में ऐसा केस देखा गया है पनामा पेपर्स में, वहां के पीएम रह चुके और कई बार पीएम रह चुके नवाज शरीफ को सजा भी सुनाई गई और 10.5 मिलियन के करीब फाइन भी देनी पड़ी थी। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, राइट नाउ जो इमरान खान को लेकर के
इतना ड्रामा हो रहा है उस पे भी करप्शन के चार्जेस ही लगे हैं। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये तो आने वाले टाइम में पता लगेगा, लेकिन जिस देश में पीएम पे करप्शन के चार्जेस लगे हों और पास्ट में प्रूव भी हो चुका हो तो उस देश में करप्शन किस लेवल का है वो आप समझ सकते हैं। एंड जिस देश में इतना ज़्यादा करप्शन होगा वो देश किस तरीके से इकोनॉमी में तरक्की करेगा ये आप खुद ही सोच लो। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों रीजन आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो की रिसर्च और पूरी मेकिंग में, तो आप एक लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। अब हम चलते हैं चौथे रीजन की तरफ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनामी झेलनी पड़ती है और इकोनॉमी पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो सालों से पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन अब ये बाहर मुल्कों की बात या हुक्मरान की बात नहीं है कि बाहर के देश ऐसा कहते हैं। पाकिस्तान की खुद की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये एक्सेप्ट करती है कि पाकिस्तान ने 123 बिलियन डॉलर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेररिज्म के चक्कर में नुकसान किया है। और ये ऑफिशियल डाटा है, अनऑफिशियल डाटा क्या होगा ये आप खुद से समझ लो। टेररिज्म एक अलग टॉपिक है जिसपे की डिटेल वीडियो बन सकती है। अगर आपको उस पर भी डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला पॉलिटिकल ड्रामा, दूसरा मिलिट्री ओवर कंट्रोल, तीसरा करप्शन एंड चौथा टेररिज्म, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत आज ऐसी है। एंड यही रीजन है जिसकी वजह से बाहर के देश पाकिस्तान पे पैसा नहीं लगाते। इनको लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान ग्रो कर पाएगा। आइए डाटा से समझते हैं। तो डाटा के हिसाब से जो बाहर से डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट आती है FDI, वो पाकिस्तान में बाकी देशों के कंपैरिजन में बहुत ही कम आ रही है। उसका रीजन आपको मैंने बताया कि यहाँ पे उनको ट्रस्ट ही नहीं है कि इस देश में पैसा लगाओ तो वो ग्रो करेगा। एग्जांपल से और कंपैरिजन करके इंडिया के मुकाबले समझते हैं। अगर हम बात करें तो 2022-23 में जो पाकिस्तान की FDI है वो ऑलमोस्ट 2 बिलियन के करीब है। वहीं इंडिया का एक एक स्टेट, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इनमें जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आई है वो 20 से 30 बिलियन है। यानी कि पूरे पाकिस्तान में जितना पैसा बाहर की कंपनी लगा रही है डायरेक्टली, इंडिया के एक स्टेट में उससे 10 गुना ज्यादा पैसा लगा रही है, क्योंकि उनको यकीन है कि इंडिया में उनका पैसा ग्रो करेगा। पाकिस्तान में उनको डर है कि उनका पैसा ग्रो नहीं करेगा, डूब जाएगा। कम इन्वेस्टमेंट का रीजन क्या है ये हमने वीडियो में ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ क्या प्रॉब्लम है। एंड जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता पाकिस्तान की सिचुएशन ठीक नहीं होने वाली है। क्या IMF आने वाले टाइम में इसकी हेल्प करेगा? अगर हेल्प नहीं करेगा तो लोन जो इसका है वो ऑलमोस्ट 100 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। कैसे पाकिस्तान इस सिचुएशन से डील करेगा किसी को नहीं पता है। आने वाला टाइम ही सब कुछ बताएगा। लेकिन एक चीज मुझे पता है, अगर आप नीचे वाले लाल बटन को दबाएंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आप हमसे जुड़ जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपको भी दिख रहा होगा कि कितना एफर्ट लगा है। शुक्रिया।